ये जो टॉपिक कर रहे हैं हम आज, इसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये 12th स्टैंडर्ड में 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब आपका पार्टनरशिप फर्म था, वो डिसॉल्व हो गया, बंद पड़ गया। तो अब इसमें फर्म क्या करेगा, उनकी जितनी भी एसेट्स हैं सब सेल करके, लायबिलिटीज़ पे करके फिर पार्टनर्स को पैसे मिलते हैं। तो इसमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, रिलायेशन अकाउंट। तो इसमें कुछ जनरल एंट्रीज़ हैं। रिलायेशन अकाउंट आप बनाते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के लिए। तो इसकी कुछ जनरल एंट्रीज़ हैं, वो देखिए। फर्स्ट एंट्री व्हेन एसेट्स, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रिलायेशन अकाउंट। रिलायेशन अकाउंट का पर्पज़ ही रहता है, ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ के लिए बनता है। तो आपका फर्स्ट जॉब रहेगा, आपकी जितनी भी एसेट्स हैं आपको रिलायेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। तो आपकी फर्स्ट एंट्री रिलायेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। और ये सन्ड्री एसेट्स आपको कहाँ से मिलेगी, ये आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एसेट साइड दिया रहेगा। बैलेंस शीट में एसेट साइड जितने भी एसेट्स दिए हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, एक्सेप्ट कैश और बैंक। कैश और बैंक को छोड़ के सारे एसेट्स आपको यहाँ लिखने हैं। तो आपकी फर्स्ट एंट्री आपको डिसोल्यूशन में फर्स्ट एंट्री एसेट्स जितने भी हैं आपकी बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिए हैं वो आपको रिलायेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। और आपकी एंट्री होगी रिलायेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स मतलब फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह रहेगा। सिर्फ कैश और बैंक मत लिखना, और अमाउंट आपको वही लिखनी है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। बिल्डिंग का जो अमाउंट रहेगा वही लिखना है, फर्नीचर का सेम, मशीनरी का सेम, सारे एसेट्स लिखने हैं, सिर्फ कैश और बैंक नहीं लिखना है। तो एसेट्स ट्रांसफ़र करनी है फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री आपको लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है, तो उल्टा हो जाएगी एंट्री, लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिलायेशन अकाउंट। जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं आपकी, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, जो भी आपकी लायबिलिटीज़ हैं आपको ट्रांसफ़र करनी है। तो एंट्री यूज़ हो जाएंगी लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिलायेशन अकाउंट। ये लायबिलिटीज़ आपको बैलेंस शीट में दिया रहेगा, लायबिलिटी में क्वेश्चन में वो आपको बैलेंस शीट दे देंगे। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और अदर कोई भी लायबिलिटी हो यहाँ लिखनी है, टू रिलायेशन। Then the next is when general reserve is distributed to partners in their profit sharing ratio. जनरल रिजर्व मतलब फर्म ने जो पैसे बचा के रखे हैं, कुछ रिजर्व क्रिएट किया हुआ था फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ के लिए। तो अब तो उनका बिजनेस बंद पड़ गया, तो उनके जितने भी रिजर्व्स हैं वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएंगे। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और एनी अदर रिजर्व दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स शेयर दिस जनरल रिजर्व इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 3 पार्टनर्स रहेंगे तो तीनों में डिवाइड होगा, 2 पार्टनर्स रहेंगे तो दोनों में डिवाइड होगा। आपकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये फर्स्ट 3 एंट्रीज आपकी ट्रांसफ़र एंट्रीज हैं, ये बैलेंस शीट से आपको ट्रांसफ़र करना है। और एक चीज़ आपको याद रखना है, एसेट्स के बैलेंस, एसेट्स अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो क्रेडिट साइड जाता है, और लायबिलिटीज़ आपको ट्रांसफ़र करनी है तो डेबिट साइड जाएगा। जनरल रिजर्व भी आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रहेगा, ठीक है। इसके बाद इनका बिजनेस बंद हो गया, ये क्या करेंगे, एसेट सेल करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री व्हेन एसेट्स आर सोल्ड, तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट, अदरवाइज कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायेशन अकाउंट। एसेट्स के और लायबिलिटीज़ के लिए आपको रिलायेशन अकाउंट यूज़ करना है। अगर आपने एसेट सेल किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर सेल किया तो बैंक अकाउंट टू फर्नीचर नहीं लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायेशन लिखना है। मशीनरी सेल किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायेशन लिखना है, मशीनरी नहीं लिखना है, ठीक है। व्हेन एसेट्स आर सोल्ड आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, सिंस कैश इज रिसीव एंड एसेट्स गोज आउट, सो रिलायेशन क्रेडिट होगा। देन नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि बिज़नेस उन्होंने बंद कर दिया, एसेट्स उन्होंने बेच दिए, लेकिन हो सकता है कोई एसेट्स पार्टनर ने ले लियो, पार्टनर्स ने बोला होगा कि ये एसेट्स आप सेल मत करो, मुझे दे दो। तो आपकी नेक्स्ट एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायेशन। पार्टनर्स का नाम लिखना है जिसने एसेट्स टेक ओवर किया है। आपको ध्यान में रखना है, पार्टनर्स अगर फर्म से कुछ भी विड्रॉ करता है तो उसका अकाउंट डेबिट होता है। किसी भी टॉपिक में, डिसोल्यूशन है चाहे एनी अदर टॉपिक, इफ़ एसेट्स और एनीथिंग विड्रॉन बाय पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस देन हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिलायेशन, अगर बेचा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायेशन, और अगर एसेट्स टेक ओवर किए पार्टनर ने तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिलायेशन। इन दोनों केसेस में assets goes out from the business, so realization will be created. If it is sold then money is received, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर पार्टनर्स ने लिया तो पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट इज व्हेन लायबिलिटीज़ आर पेड, अगर आपने कोई लायबिलिटी पे की है तो रिलायेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पे किया है सो कैश गोज आउट, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड रिलायेशन अकाउंट डेबिटेड। जैसे कि आपने क्रेडिटर्स को पे किया तो नॉर्मल केस में आप एंट्री पास करते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड रहेगा तो रिलायेशन लिखना है, तो रिलायेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक।
कभी कभी ऐसे होता है कि कोई लाइबिलिटीज़ पार्टनर्स ने पे की है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी पे की तो इंस्टेड ऑफ बैंक पार्टनर्स का नाम यहाँ पे आएगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, इसके बाद सब होने के बाद आप रिलेशन की टोटल करेंगे, एंट्री होगी। ये आपकी अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, मान लीजिए डेबिट साइड जितनी बार रिलेशन डेबिट में है उसकी टोटल आपने की और वो डेबिट साइड का टोटल 6 लाख है, क्रेडिट साइड का टोटल अगर आपको 5 लाख मिलता है तो 1 लाख का डिफरेंस है, और ये 1 लाख का डिफरेंस आप क्रेडिट में लिखेंगे। रीज़न क्रेडिट साइड शॉर्ट था इसके लिए। फिर से बताता हूँ, अगर आप डेबिट की टोटल करते हैं, डेबिट साइड की टोटल करते हैं और वो टोटल 6 लाख आती है, क्रेडिट साइड का टोटल आप करते हैं और वो टोटल 5 लाख आती है, तो डिफरेंस इज़ 1 लाख। तो आपका रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा 1 लाख रुपीज़ से। क्रेडिट साइड इसलिए होगा क्योंकि क्रेडिट साइड कम है, अगर डेबिट साइड कम है तो रिलेशन डेबिट होगी। तो यहाँ पे हम रिलेशन क्रेडिट करेंगे और रिलेशन का जो भी डिफरेंस आएगा 1 लाख से जो भी रहेगा, ये पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट आएगा, रिलेशन क्रेडिट। और अगर उल्टा हो गया, इनकेस अगर उल्टा हो गया, अगर आपकी क्रेडिट की टोटल ज़्यादा आ गई 7 लैक्स एंड डेबिट साइड टोटल इज़ 5 लैक्स, तो जो डिफरेंस है 2 लैक्स वो आप डेबिट में लिखेंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा उसके लिए, और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा। ये जो भी प्रॉफिट है या लॉस है तीनों पर्सन्स या दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे, जो भी पार्टनर्स के नाम रहेंगे। मान लीजिए उसका नाम एक्स है तो आप एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। अच्छा, ये लास्ट एंट्री कैसे आएगी? लास्ट एंट्री ऐसे आएगी, अगर आप उसकी पार्टनर्स कैपिटल की कोई भी पार्टनर हो उसकी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और वो आपको 2 लाख मिलता है, आप उसका डेबिट साइड का टोटल करेंगे और वो आपको 3 लाख मिलता है। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पार्टनर्स कैपिटल दिया रहेगा, वो भी आपको लेना है, और दोनों मिला के मान लीजिए 5 लैक्स हो गया। डेबिट साइड टोटल इज़ 3 लैक्स, सो डिफरेंस इज़ 2 लैक्स, और ये 2 लाख का डिफरेंस आप डेबिट में लिखेंगे क्योंकि डेबिट साइड शॉर्ट है। तो आपकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो दिस इज़ द लास्ट एंट्री। बंद कर।